बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब। मैं हूं मीर नवी। सेट हमने आज इसलिए थोड़ा सा बदला है कि आज ख़बरें भी काफ़ी बदली हुई हैं और काफ़ी नई ख़बरों के साथ, नए सेट के साथ मैं इस प्रोग्राम में हाजिर हूं। बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद हो चुकी, तो क्या अब फ़र्द जुर्म के बाद सज़ा मुतवक्के है? अगर हम देखें ब्रिटिश कानून को, तो ब्रिटिश कानून के मुताबिक जब चार्जशीट हो जाती है आयद या एक प्रेस रिलीज हो जाती है, फिर वो सज़ा देते हैं। तो यही सिस्टम पाकिस्तान में भी है। चार्जशीट हो चुकी है, प्रेस रिलीज हो चुकी है, क्योंकि 12 अगस्त के बाद इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं था। तो फिर ये जो फोर्सेज हैं इन्होंने प्रेस रिलीज करके बताया कि चार्जशीट जो है वो आयद हो चुकी है। उसमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, इख्तियारात से तजावुज़ है और कई केसेस हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने अभी एक बात की, जो अनकरीब शायद वो भी केस आ जाए जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये दिसंबर के एंड में, ये जनवरी में सज़ा मुतवक्के है। और जहाँ तक ज़राए बताते हैं कि हो सकता है एक बड़ी सज़ा हो जाए, वो उम्र कैद है या सज़ाए मौत है या कोई और बड़ी कैद है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई बड़ी सज़ा होना जो है वो मुतवक्के है। लेकिन इसमें सिर्फ जनरल फैज़ हमीद साहब नहीं फंसेंगे, इसमें इमरान खान साहब भी रगड़े जाएंगे, इसमें और पार्टियां भी रगड़ी जाएंगी, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे वो एक कठपुतली थे इमरान खान की। इमरान खान जैसे कहता था वैसे वैसे हो रहा था। और आपको याद होगा कि जनरल फैज़ हमीद ने हर वो काम किया जो इमरान खान ने चाहा। वो राना सनाउल्लाह के ऊपर झूठा केस बनाना हो, या वो 9 मई वाला वाक़या हो, या दूसरे मामलात हों। आज काफ़ी मज़े की ख़बरें हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि 9 मई के वाक़े का हुकूमत के साथ या फ़ौज के साथ क्या लिंक है, ये तो अगर लोग कहें कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, सियासी पार्टी ने एहतजाज किया, तो फ़ौज कैसे इन्वॉल्व हो गई। आपको बताऊं कि इसमें जो मुद्दई है वो खुद आर्मी है, खुद फौज मुद्दई है इस केस की। और आर्मी ने ये कहा है कि देखें, अगर ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था या एक सियासी जुलूस था या हंगामा था, तो सियासी बिल्डिंगों के ऊपर हमला होता। मॉडल टाउन जाते, नवाज शरीफ साहब के घर पे हमला करते, कराची जाते, बिलावल हाउस पे हमला करते वो, या और पीपल्स पार्टी की या नून लीग की या दूसरी जमातों की जो रिहाइशगाहें हैं उन पे हमला करते। इन्होंने GHQ पे हमला किया है, इन्होंने ISI के जो बिल्डिंग्स हैं हमला किया है, इन्होंने तो सारी सरकारी बिल्डिंगों को निशाना बनाया है, इन्होंने तो आर्मी की बिल्डिंगों को निशाना बनाया है। इट्स मीन इन्होंने फौज पे हमला किया है, आर्मी पे हमला किया है। तो इसको कभी भी वो इग्नोर नहीं करेगी आर्मी, या इसको पस्से पुश्त नहीं डालेगी इस चीज़ को। और जनरल फैज़ हमीद की जहाँ से बात करें कि उनका इसके साथ कैसा क्या ताल्लुक है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फ़ौज का अंदरूनी मामला है, ये जो इम्यूनिटी है, ये फ़ौज के बंदे जो मुलव्वस थे उसमें जनरल फैज़ हमीद सर फहरिस्त हैं। जिन्होंने रास्ते बताए, जिन्होंने बिल्डिंग्स का बताया, वहाँ तो पता ही नहीं था किसी को ISI की बिल्डिंग कहाँ पे है और कोर कमांडर हाउस कहाँ पे है। तो ये तो सारा बताया गया ना, ब्रेन वॉश किया गया, एक पॉलिश किया गया कारकुनों को या PTI वालों को। तो ये तो बताया गया था जिसमें जनरल फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। बाकी मैं बताऊं तो दूसरे काफ़ी जनरल्स हैं या और काफ़ी कोर कमांडर्स वगैरह हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, और इनको सज़ाएं भी काफ़ी लोगों को मिल चुकी हुई हैं। जो ऑडियो लीक होती है, खैर से मुराद सईद साहब की, जो कहते हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में है या पता नहीं कहाँ पे है, ऑडियो लीक होती है उन्हीं दौरान। जब आपको याद होगा, हम कहते हैं हमें पता है खान तक कैसे पहुंचना है, या खान ने क्या कहा क्या नहीं कहा, आर्मी के ऊपर कैसे हमला करना है, वो सारी ऑडियोज़ आपके सामने हैं। या डॉक्टर जो है यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, उन्होंने साबिका सदर आरिफ अलवी साहब को जो कॉल की थी कि ये लोग जो हैं वो कोर कमांडर हाउस को जो है वो हमला करना चाह रहे हैं, तोड़ फोड़ करना चाह रहे हैं, तो आप इनको रोकें। तो वो ऑडियोज़ आपके सामने हैं कि एक मिली भगत थी और ये सारा कुछ इनके सामने था। और मैं आपको ये बता दूं कि कोई एक केस नहीं है जनरल फैज़ हमीद के ऊपर। इनके अगर कारनामे चट्ठा खोला जाए तो भाई ये आपके सामने है कि जब ये DG ISPR थे, या फिर पेशावर से हटाए गए, फिर बहावलपुर पे इनको कोर कमांडर लगाया गया, तो वो सारी चीज़ें क्यों थी कि इनके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। ठीक है। और उसके बाद आपको पता है प्राइवेट माल जो टावर्स में 6th फ्लोर से इंटेलिजेंस की जो लोग, जो एक नेटवर्क पकड़ा गया था, उसके हवाले से भी फैज़ हमीद साहब के ऊपर चार्जशीट लगी है कि जब उनको हटाया गया था तब ये पकड़ा गया था, याद होगा आपको। कई गवर्नर और जनरल्स के उसके ऊपर गवाही भी दे चुके हैं।
और काफ़ी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं देखें। और कोर्ट मार्शल जो है ना, कोर कमांडर लाहौर जो है वो भी इसमें फंस रहे हैं। कोर कमांडर लाहौर भी नहीं बच रहे, वो भी इसी में मुलविस हैं और प्रॉपर ये मिली भगत और इन्होंने गेम खेली थी सारी। और अगर मैं बताऊं कि जब ये 9 मई वाला ये वाक़या होने वाला था तो आर्मी चीफ तो मुल्क से बाहर थे, तो इसको जनरल नदीम अंजुम साहब ने और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने इसको रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये सारी चीज़ें प्लान थी। जब ये सारा कुछ प्लान हो ना और एक ऐसा जनरल जैसे आसिम मुनीर और जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो बाजवा साहब के बड़े क्लोज थे, लेकिन बाजवा साहब मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी वो फैज़ हमीद साहब का साथ देंगे या कुछ ऐसी बात करेंगे। तो इन्होंने उस चीज़ को फिर नाजायज़ इस्तेमाल किया और ये सारी चीज़ें जो इन्होंने की हैं और लाडले होने की वजह से तो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जैसे तालिबान को पाकिस्तान में लेके आए और ये 9 मई वाला वाक़या। और सबसे बड़ी आपको बात बताऊं कि पीटीआई के कई कारकुन ये भी कह चुके हैं कि 24 नवंबर इमरान खान को छुड़ाने वहाँ पे नहीं गए थे, 24 नवंबर फैज़ हमीद साहब को छुड़ाने गए थे। कि अगर फैज़ हमीद साहब निकल आते हैं तो इट्स मीन इमरान खान निकल आते हैं। फैज़ हमीद बच गए तो इमरान खान बच गए, अगर वो नहीं बचते तो कोई भी नहीं बचता। तो ये सारे चट्टे जो इनके मैंने आपके सामने खोले हैं, इनके इनमें कई चीज़ें हैं आपके सामने ही हैं। राना सनाउल्लाह साहब को जैसे जेल में रखा गया तंदूर के करीब और वो सारा, जैसे तालिबान को वहाँ लाया गया, इंटेलिजेंस का पकड़े जाना और 9 मई वाला वाक़या। और ये जिस तरह से एक कहते हैं इनमें बड़ा गुरूर था, एक नाउज़ बिल्ला कहते हैं कि जुल्म भी हम ही करते हैं और मौत भी हम ही देते हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब ये कहा करते थे। तो अब शिकंजे से तो कोई भी नहीं बच सकता, कानून से बालातर तो कोई भी नहीं है ना। तो देखते हैं अब इनका जनवरी में कौन सी सज़ा मिलती है, कौन सी नहीं मिलती। फ़र्द जुर्म तो आयद हो गई है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें और इंशाल्लाह इस केस के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।